अरे जीत के खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा ही खून चाहिए। ये आसमान भी आएंगे जमीन पर, बस इरादे में दम चाहिए, इरादे में दम चाहिए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आसार 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप संस्कृत के कुछ प्रश्न सीख रहे थे। इस क्लास में आपको जो है कि बायोलॉजी के प्रश्न सीखने के लिए मिलेगा। चैप्टर नंबर जैव प्रक्रम पहला चैप्टर है और प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत कॉन्सेप्ट जो है, बहुत सारा चीज आपका जो है कि क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यह है, हालांकि आप सभी पहले से जानते होंगे, लेकिन जानते तो होंगे लेकिन उसके अंदर क्या क्या होता है इससे आप अनजान होंगे। तो प्यारे साथियों, उसको भी हम डिटेल्स करके आपको बतला देंगे। तो क्वेश्चन है आपका कि सजीव किसे कहते हैं। ठीक है, तो सजीव का मतलब है जो जीवित हो उसे सजीव कहते हैं। सिंपल सा भाषा में समझा जाए तो जो वैसे वस्तु को सजीव कहते हैं जो वस्तु जीवित हो। आप बोलिएगा कि पेड़ पौधा सजीव होगा तब, तो बिल्कुल पेड़ पौधा सजीव होगा। आप बोलिएगा घर में जो टीवी चलता है वह सजीव होगा, तो वह सजीव नहीं होगा, क्योंकि टीवी तो निर्जीव है ना। वह सांस ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है, तो बस वह सजीव नहीं हुआ। कहने का मतलब एक ही याद रखिए कि जो जीवित हो उसे सजीव कहते हैं। अब बतलाइए, आपसे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि बतलाओ कि सजीव किसे कहते हैं। आपसे जो है कि एग्जाम में पूछेगा कि सजीव के लक्षण कौन कौन होते हैं। 4 लक्षण बताओ, 5 लक्षण बताओ। अब देखिए 2 नंबर का पूछेगा तो 4 लक्षण दे दिया, बहुत हो गया। लेकिन आपको हम 4 लक्षण नहीं, 4 से कुछ ज्यादा लक्षण बताएंगे। अब बता 4 से ज्यादा लक्षण बताएंगे, जाहिर सी बात है 4 को तो माइंड में ऐड होगा ही, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा टोटल लक्षण जो है कि आपके माइंड में ऐड हो जाए। तो प्यारे साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लक्षण को समझते हैं कि सजीव का लक्षण क्या क्या है। तो देखिए सजीव का लक्षण यदि पहला लक्षण समझा जाए ना तो जनन आता है। बोलेगा जनन क्या है? जनन का अर्थ यदि निकाल के देखा जाए तो वृद्धि करना, उत्पन्न करना। अब उत्पन्न किस प्रकार से किया जाता है? मनुष्य लोग देखिए वृद्धि कैसे करता है, तो बच्चे को पैदा करना, बच्चे को जन्म देना, या आपका जनन में आ गया। किस में आ गया? जनन में आ गया, यानी कि बच्चा जो जन्म दिया तो वह देखिए पहला 1 था, 2 था, 2 से हो गया 3, तो वृद्धि किया ना। तो यही आपका एक वर्ड में इसी को हम बोलते जनन। तो यह मनुष्य का जो है सजीव का जो लक्षण है, एक वृद्धि करना। तो प्यारे साथियों, जनन आपको क्लियर हो गया होगा कि जन्म देना जनन कहला गया। अब देखिए यहां से समझिए कि जन्म तो दे दिया, जनन तो कर लिए। अब देखिए जब बच्चा जन्म लेता है उस क्रम में ऐसा देखे हैं कि बच्चा जन्म लिया और रोने लगा? नहीं। अब बोलेगा हम तो कभी बच्चा का दर्शन ही नहीं किए, तो कैसे होगा? अरे भाई, गाय बकरी भैंस सबका तो बच्चा देखे होंगे ना, देखे होंगे कि जैसे जन्म लिया वैसे दौड़ने लगता है? नहीं, उसको पहले साफ किया जाता है, उसके अंदर बहुत सारा गंदगी रहता है, उसको निकाल करके हटाया जाता है, तब जाकर के जो है कि वह रोता है या सांस लेता है, ये वाला कार्य करता है। तो यहां से आपका एक अर्थ क्या निकला? अभी हम बोले कि सांस लेता है, तो सांस भी एक लक्षण हो गया ना। बच्चा अब मनुष्य जो बड़ा हुआ वह भी क्या कर रहा है? श्वसन कर रहा है, तो एक लक्षण आपका श्वसन भी हो गया। यानी कि बच्चा जन्म लिया, अब उसके अंदर जो भी मैली है उसको हटाएगा तो रोएगा, सांस लेगा, और सांस लिया तो समझ लीजिए वह जीवित है, और जो जीवित हुआ तो वह तो लक्षण भी हो गया। तो एक लक्षण आपका हो गया श्वसन। देखिए पहला लक्षण जनन, जनन यानी वृद्धि करना। जैसे वृद्धि कैसे होगा? बच्चा को जन्म देगा तो वृद्धि होगा। अब बच्चा जन्म दिया तो वह सांस लेगा, और सांस लिया तो एक लक्षण यह भी हो गया। तो प्यारे साथियों, 2 लक्षण आपका कंप्लीट हो गया। श्वसन, श्वसन। अब बोलेगा लिखना है कैसे? तो ऐसे लिखे ना। चलिए देखिए हम लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिख दीजिए। यानी जनन, जनन सिर्फ लिख दीजिए, एक लक्षण हो गया। अब इसका अंदर मत लिखना, लिखना चाहते तो लिख दीजिएगा। जनन का अर्थ होता है यानी वृद्धि करना, क्लियर हो गया। दूसरा श्वसन, यह आपका लक्षण हो गया। श्वसन का अर्थ होता है सांस लेना, वह भी लिख दिया, आपका क्लियर हो गया। अब तीसरा लक्षण देखिए क्या होता है। अब बताए सांस ले लिया, अब जब सांस ले लिया बच्चा रोया तो उसके बाद क्या काम करता है बतलाइए? तो वह उसके बाद आपका कार्य आता है, मम्मी जो है उसका माता पिता जो है, तो मम्मी क्या करता है कि दूध पिलाता। अब अपना दूध नहीं पिला रहा है तो बोतल वाला लाया, जो भी हो दूध पिलाया। तो जो दूध पिलाया ना तो पोषण कर लिया दूध का वह पोषण कर लिया। तो जब दूध का पोषण किया तो उससे अब क्या होगा? पोषण किया। अब जैसे मान लेते हैं कि मनुष्य ही ले लीजिए, बड़ा आदमी को ही ले लीजिए,
अब सेब, अंगूर, दूध, है ना, लीची, कुछ भी खा लिया, आम खा लिया, भर भर पेट खा लिया, तुरंत ताकत आ जाता है क्या? नहीं, कुछ समय के बाद। तो वह जो कुछ समय लिया ना वही पोषण कर लिया। तो एक लक्षण आपका पोषण होता है, जो कि कोई भी सामान, जो कोई भी वस्तु को ग्रहण किए, कुछ समय पोषण हुआ, उस पोषण से क्या होता है? एनर्जी आता है, ऊर्जा आता है, जो कि ताकत देता है, लड़ने का क्षमता देता है ना, कोई भी कार्य करने का जो कि शक्ति देता है। तो आपका हो गया क्या चीज? एक पोषण हो गया। तो प्यारे साथियों, पोषण आपका जो है कि क्लियर हो गया कि पोषण एक आपका लक्षण है। जो भी खाना खाए तो वह पोषण बोलेगा। लिखना क्या है? अरे भाई लिखना क्या है? लक्षण पूछा है, बस पोषण लिखिए, हो गया क्लियर। अब उसके अंदर आपको याद रखना है, तो बस कोई भी वस्तु को ग्रहण किया वही आपका पोषण कहला गया। तो इस प्रकार से आपका पोषण भी खत्म हो गया। यानी 3 कार्य, जनन, जनन हुआ, बच्चा जन्म दिया, वृद्धि हुआ, फिर बच्चा सांस लेगा, और जब श्वसन किया तो बच्चा को दूध पिलाया, और जब बच्चा दूध पिलाया तो वही तो पोषण हो गया। तो इस प्रकार से धीरे 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 जो है कि इसका कार्यक्रम स्टार्ट। अब देखिएगा, अब मान लेते दूध भी पी लिया, क्लियर। अब एज्यूम कीजिए कि बड़ा आदमी भी भोजन करता है, वह भी सांस लेता है। अब बतलाइए कि बड़ा आदमी कुछ खा लिया, पूरी खा लिया, बुंदिया खा लिया, या रसगुल्ला, छेना, कुछ भी खा लिया, तो कई कई को होता है कि भोजन पचा लेता है, और कई कई को होता है कि भोजन नहीं पच सकता, नहीं अनपचा हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि मान लेते पच भी गया तो वह भोजन कहां से निकलेगा? लेटरिन के द्वारा बाहर जाएगा। मनुष्य का एक उत्सर्जन लक्षण है। तो आपका एक लक्षण उत्सर्जन हो गया। उत्सर्जन का कार्य क्या है? सारा भोजन जो भी है बाहर करना। किस किस? अब सिर्फ सारा भोजन ही नहीं, सारा चीज, अपशिष्ट पदार्थ जो भी है सारा चीज बाहर करना। अभी देखिए पसीना मान लेते बाहर आए, तो पसीना भी क्या अपशिष्ट पदार्थ है, तो बाहर आए, तो यह भी उत्सर्जन में आ गया। तो यदि आपको डिटेल से उत्सर्जन पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे बायोलॉजी चैप्टर में ऐड कीजिए, और उसके बाद जाकर के उत्सर्जन वाला चैप्टर खोले, उसमें डिटेल से बताया गया कि उत्सर्जन का क्या क्या कार्य है। क्लियर है प्यारे साथियों? अब देखिए उत्सर्जन आपका हो गया, सारा भोजन भी निकल गया। अब देखिए, अब जब भोजन निकला तो पेट खाली हो गया ना, पाचन हो गया ना, तो एक लक्षण आपका पाचन भी होता है। एक लक्षण मनुष्य का पाचन भी होता है। तो यहाँ पे 5वां लक्षण देखिए पाचन होगा। देखिए लक्षण तो 5 हो गया ना, एक फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला लक्षण जनन, जनन के बाद श्वसन, श्वसन के बाद बतलाएं पोषण, पोषण के बाद आपको जब पोषण कर लिए उसके बाद बतलाएं क्या चीज? आपका उत्सर्जन, उत्सर्जन के बाद आपका हो गया एक लक्षण पाचन। अब पच गया भोजन, भूख लग गया, तो एक लक्षण क्या है? सजीव का पाचन एक लक्षण है। चलिए अब पाचन हो गया, एक लक्षण और देखिएगा। अब बच्चा जन्म लिया है तो बतलाइए 10 साल हो गया, बच्चा इतने सा करेगा क्या? नहीं रहेगा, बढ़ेगा, वृद्धि होगा। जो बढ़ेगा उसको वृद्धि कहते हैं। वृद्धि भी आपका एक लक्षण है, सजीव का एक लक्षण है। जो बढ़े वह सजीव कहलाए। बोले पंखा बढ़ेगा, पंखा नहीं बढ़ेगा तो वह निर्जीव कहलाएगा, वह सजीव के गिनती में आ गया। पेड़ पौधा बढ़ेगा वह सजीव कहलाएगा। जो वृद्धि हो रहा है वह सजीव आ गया। तो एक लक्षण आपका वृद्धि भी हो गया। देखो बहुत सारा लक्षण बता दिए हम, हालांकि मुझे विश्वास है कि आपको 4-5 लक्षण याद रहेगा। अब जब वृद्धि हुआ, अब वैसे वृद्धि होगा। मनुष्य मान लेते वृद्धि है, यहाँ पर खड़ा है, बाहर रहा है मनुष्य, मनुष्य चलेगा नहीं, गति नहीं करेगा, गति भी करेगा। तो एक लक्षण आपका गति भी हो गया। गति चलेगा, चल करके एक स्थान से दूसरा स्थान गया, तो वह क्या हुआ? अभी क्या आ गया? आपका एक लक्षण है। सजीव का एक लक्षण आपका गति भी हो गया। तो आप गति भी लिख सकते हैं। बोलेगा और क्या लक्षण हो सकता है? लक्षण बहुत सारा है, निकालिएगा बहुत सारा, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। और एक लक्षण देखिए, मान लेते गति कर लिया, मनुष्य जन्म ले लिया, अब क्या बाहर में बसाएगा, बाहर में रहेगा, खुला जगह में रहेगा, उसके लिए छत चाहिए, छत चाहिए यानी निवास स्थान चाहिए। तो एक लक्षण आपका निवास भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि लक्षण बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे जो जो मेन इंपोर्टेंट जो लक्षण था टोटल हम बतला दें। आपको एग्जाम हॉल में 4 से 5 लक्षण लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो बोलेगा लिखना क्या? देखिए अभी एक बार फिर से रिपीट कर देते, लक्षण कैसे आपको बताना। पहला लक्षण बतलाए जनन, बच्चा को जन्म दिया तो जनन में आ गया। अब बच्चा जन्म देगा, बच्चा सांस लेगा, तो दूसरा लक्षण श्वसन हो गया। अब बच्चा सांस लिया तो उसको जो है कि आवश्यक चाहिए कोई भोजन का, तो भोजन दाल भात सब्जी खिलाएगा नहीं बच्चा को, तो क्या दूध पिलाएगा।
अब दूध माँ का पिलाए या गाय का या बच्चे किसी भी चीज का, भैंस का, जो भी है दूध पिलाया जाए, तो वह दूध जो पिलाया वह पोषण किया। तो एक लक्षण पोषण। तीसरा, अब पोषण के बाद देखिए पोषण जब कर लिया तो उसके लिए बड़ा आदमी भी देख लेते, अब से बच्चा को ही मत, बड़ा आदमी भी पोषण करता है, बहुत सारा चीज खाता है, उसमें सारा पदार्थ बाहर निकलता है जो कि उत्सर्जन होता है। एक लक्षण उत्सर्जन, यह भी लिख दे, सिर्फ उत्सर्जन लिखेगा, उसके अंदर क्या क्या है उसको मत लिखिएगा, ठीक है। आपको हम सिखाने के लिए उसके अंदर घुस गए ताकि कोई भी पूछे ना तो आप जो है कुछ समय तक उसको बोल सकते हो सजीव का लक्षण। ऐसा नहीं कि सिर्फ अब उत्सर्जन बोल रहे, उत्सर्जन में क्या क्या आता पता नहीं, जनन है क्या आता है जनन में पता नहीं, तो ऐसा क्या है, यह तो आधा अधूरा का ज्ञान हुआ। जो भी ऐसा ज्ञान का नॉलेज लीजिए कि किसी को भी दंग कर दे उसके बारे में पूछने में। यदि मीडिया वाला भी आ जाए ना तो उसके बारे में भी बोलेगा ना सजीव किसे कहते हैं, तो सजीव का बहुत सारा लक्षण बता दीजिए, उसका डिफाइन कर दीजिए। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों आप जो है कि इसको बोल सकते हैं। तो प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। यदि पसंद आया है तो लाइक कर दे और शेयर कर दे, और हो सके तो दोस्तों के साथ भी और ग्रुप में भी शेयर कर दे। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा होगा, हमको फायदा क्या होगा, फायदा यह होगा कि कोई भी वीडियो कभी भी वीडियो बना करके यदि हम अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। जैसे नेट खोलिएगा वैसे जो है कि आपका मैसेज आ जाएगा, मेरा जो चैनल है उस चैनल का मैसेज आ जाएगा, वहां क्लिक करके आप जो है कि उसका आनंद अच्छी प्रकार से ले सकते हैं। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।